उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर का तीसरा प्रस्ताव, और तीसरे प्रस्ताव का एक बहुत छोटी शुरुआत हमने लास्ट क्लास के अंदर करी हुई थी। रानी के वहां पर पुत्र की प्राप्ति होती है और रानी को लगता है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया। जो पुत्र पूर्व भव के अंदर हाथी के का स्वरूप में युद्धाधिपति बना हुआ था, उसके पहले खरगोश बना था, उसके पहले गिलहरी बना था, उसके पहले मेंढक बना था, बनते 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 वो जीव अभी आज रानी की कुक्षी के अंदर पुत्र के स्वरूप में आया हुआ है, और रानी को लगता है मैंने पुत्र को जन्म दिया। इस पॉइंट पर हमारा स्वाध्याय स्टॉप होगा। पुत्र का नाम बहुत ही सुंदर नंदीवर्धन ऐसा रखने में आता है। नंदीवर्धन उनको एक धाव माता थी। पहले के समय में क्या होता था ना, जो बहुत बड़े राजा या श्रेष्ठी वगैरह होते थे, उनके घर पर अगर संतान की प्राप्ति होती थी तो जो रानी या जो श्रेष्ठी वरिया है, वो पुत्र का लालन पोषण न करते हुए एक धाव माता को रखा जाता था, जो पुत्र का संतान का लालन पोषण करते थे। तो यहाँ पर ये राजा और रानी के आवास में ये पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो साधारण से वहां पर एक धाव माता नियुक्त करी गई हुई थी, जो बच्चे का लालन पोषण करती थी और उनका देखभाल रखती थी। अभी इसी प्रकार हमारी इस कथा के अंदर भी एक धाव माता की बात आती है, जिनका नाम है अविवेकिता। पुत्र का नाम आता है नंदीवर्धन, धाव माता का नाम आता है अविवेकिता। अविवेकिता यानी ये कि जहां पर विवेक नहीं है। किसका विवेक नहीं है? श्रुत का विवेक नहीं है, ज्ञान का दीपक अभी तक जहां प्रगटा नहीं, उसको अविवेकिता कहा जाता है। भले मुझे 14 पुरों का ज्ञान हो, 10 पुरों का ज्ञान हो, 2 प्रतिक्रमण हो, 5 प्रतिक्रमण हो, लेकिन अगर मेरे अंदर विवेक नाम की खामी है, तो मुझे अभी भी ज्ञान का उघाड़, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ। इसको अविवेकिता कहा जाता है। अंतरंग विश्व के अंदर हर एक पात्र जो यहाँ पर आएंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग विश्व के अंदर का जो आत्मा का औपाधिक स्वरूप है, यानी कि जो उसका रियल स्वरूप नहीं है, उस परिबलों से के साथ कंपेयर करने में आया हुआ है। भले कर्माधीन आत्मा हो, दोषाधीन आत्मा हो, दोषों के हेठल दबा हुआ आत्मा हो, ये सब अलग अलग जो स्वरूप आएंगे आत्मा के, उसका ये अंतरंग विश्व के माध्यम से कथा के अंदर अलग अलग पात्र बताने में आए हुए हैं। ये जो अविवेकिता नाम की जो थाव माता है, भी थाव माता वही बन पाएंगे जिनका कुछ संतान की प्राप्ति हुई हो, जिस कारण से वो यहाँ पर राजा की जो संतान है उनकी भी लालन पोषण कर पाए। तो जिस समय राजा के वहां पर नंदीवर्धन राजकुमार का जन्म हुआ, सेम उसी दिन ये थाव माता तो जिनको नियुक्त किया गया हुआ है, उनके वहां पर उनके घर पर पर्सनल कैपेसिटी में भी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम वैश्वानर ऐसा कथा के अंदर आता है। जैसे राजकुमार नंदीवर्धन का जन्म हुआ, सिमिलरली कई एक घर में, थाव माता के घर में वैश्वानर का जन्म हुआ। एट द सेम टाइम राजकुमार के साथ ही पुण्योदय नाम का एक जीव का भी जन्म हुआ। राजकुमार है, पुण्योदय है, और वैश्वानर है। पहले कार्टून वगैरह देखते थे ना, तो टॉम एंड जेरी उसमें आता था, अगर किसी को याद हो तो। टॉम होता है, वो कुछ सोचता है, तो एक एंजल टाइप ऑफ एक आकृति यहाँ पर आ जाती है, और एक डेविल टाइप की आकृति होती है, और दोनों जन उसे कान भरते रहते हैं कि भी तो उसको मत मार, ये होता है तो उसको मार, और यहाँ से कुछ कार्टून की तरह चलता रहता है। एग्जैक्टली वो सेम घटना आज से लगभग 1000 साल पहले इस कथा के अंदर आई हुई है, कि नंदीवर्धन नाम का एक राजकुमार, लेकिन उसके साथ दो जीव संलग्न हो जाते हैं। एक का नाम है पुण्योदय और एक का नाम है वैश्वानर। सबसे पहले वैश्वानर एग्जैक्टली क्या है, उसकी हालत कैसी है, उसका शरीर कैसा है, उसके पांव कैसे, उसका रूप कैसा है, इसके बारे में सिद्धेश्वरी गुरु भगवत हमको समझाने का प्रयत्न करो। वैश्वानर, उसके पग कैसे, उसके उसके पांव कैसे, उसके साथर कैसे, उसका थाइस कैसा, उसका कद कैसा, उसकी छाती कैसी, इसके बारे में चर्चा करना शुरू करते। बहुत विराट कथा, और स्पेशली ये जो तीसरा प्रस्ताव है बहुत लंबा। इसके अंदर एक छोटी 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 बहुत सारी कथाएं और एक से एक संलग्न होते हुए हमारी मेन कथा आगे चलती। वैश्वानर का जन्म, उस समय क्या उसका रूप था, कैसा उसका बॉडी का शेप था, साइमल्टेनियसली एक बाजू दूसरी कथा हमारी आगे बढ़ती है। सुकच्छ नाम का पूर्व महाविद्य क्षेत्र के अंदर का एक विजय, चक्क जेई वाइन विजयाइन, ये उपमिति भवप्रपंच कथा का श्लोक
जिसके अंदर चक्रवर्ती जिस जिस प्रदेश को जीतता है उसको एक विजय बोला जाता है। तो महाविजय क्षेत्र के अंदर कुल 32 विजय की बात आती है, 32 अलग अलग एरिया क्षेत्र जो चक्रवर्ती एक एक करके जीत करके आगे बढ़ता है, उस एक एक सेक्शन को एक एक विजय कहा जाता है। तो पूर्व के महाविजय क्षेत्र के अंदर सुकच्छ नाम का एक विजय था। वहां पर क्षेमपुरी नाम की नगरी थी और वो नगरी के अंदर अनुसुंदर चक्रवर्ती राज्य करते थे। शतखंड को जीता हुआ था, दीर्घ काल तक वो राज्य कर रहे थे और शायद आगे भी बहुत लंबे समय तक करने वाले थे। वो अपनी पूरी की पूरी बैंड बाजा बारात के साथ अपने अपने नगर के अंदर बाहर निकले हुए थे। चित्तरंग नाम का उद्यान बीच में आता है, उद्यान के अंदर समंत भद्राचार्य नाम के आचार्य भगवंत वहां पर भव्य जीवों को परमात्मा की वाणी का पान करवा रहे थे। उस पर्षदा के अंदर महाभद्रा नाम की साध्वी जी भगवान भी विराजमान थी और एक राजकुमार भी वहां पर बैठा हुआ था जिनका नाम था पुंडरिक। उस पर्षदा के अंदर महाभद्रा साध्वी जी भगवंत के साथ साथ उनके बाजू में ही सुललिता नाम की राजकुमारी भी बैठी हुई थी। सब लोग बहुत शांति से यहाँ पर आचार्य भगवंत की वाणी सुन रहे थे और एकाएक बाहर कोलाहल हो जाता है, एकदम साउंड साउंड आना शुरू हो जाता है और सब लोग सोचते हैं कि भाई क्या हुआ, एकदम से उहापोह हो गया। यस्य कोलाहलो लोके श्रूयते नियते धुना। कुछ हुआ क्या, कोई आया कोई गया, क्या हुआ, एकदम से शोर बकोर हो गया उद्यान के बाहर। बैठे हुए लोगों के मन में विचार आने लगते हैं और हर एक की दृष्टि वहां पर जाती रहती है। संसारी जीवा नामायम तस्करो वध्ययामनी। जैसे ही लोगों का वहां पर ध्यान भटक रहा था, जो समंत भद्राचार्य जो केवल ज्ञानी सदागम गुरु भगवान वहां पर विराजमान थे, वो लोगों को पर्षदा को उद्देश्य से कहते हैं कि एक संसारी जीव जो एक चोर है, उस चोर को उसके वध्य स्थान तक लेने में जा रहा है, उनको लेकर के जाने में आ रहा है। और वो जो वध्य स्थान तक लेकर के जा रहे हैं, उसका जो दुख, उसकी जो पीड़ा है, उसी की आवाज हम सबको सुनाई दे रही है। और सब लोगों के मन के अंदर बहुत करुणा, एक एक दर्द उत्पन्न हो गया। अरे बाप रे, ये चिसा चीस, ये चिखा चिक, शायद वो जीव बहुत ज्यादा दुख के अंदर होगा, उसको वध्य करने के टाइम बहुत ज्यादा एक एक वेदना की परंपरा शुरू होगी और उसको वहां पर पर्षदा के अंदर बैठा हुआ हर एक जीव कहीं ना कहीं संवेदना कर पा रहा था। लेकिन साथ में वहां पर महाभद्रा साध्वी जी भगवंत भी बैठे हुए थे, प्रवर्तिनी। वो थोड़ी विचक्षण थी। वो एग्जैक्टली ये जो सदागम वर्ड्स बोल रहे थे, वर्ड्स के पीछे का तात्पर्य को पकड़ती। उनको मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज बाहर जो कोलाहल, जो शोर आ रहा था, वो हर्ष का था, एक खुशी का, आनंद का माहौल था। और यहाँ पर सदागम बोल रहे हैं कि उसको दुख में है, उसको उसके वध्य स्थान तक लेकर के जाने में आ रहा है, तो कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और उनको फिर ये विचार आता है कि भले अभी लग रहा हो कि वो सुख में है, लेकिन आगे जाकर के बहुत बड़े दुख के अंदर गिरने वाला है। एग्जैक्टली ये तात्पर्य सदागम का है। एकदम से मन के अंदर करुणा आ गई महाभद्र साध्वी जी भगवान को, बिकॉज ये इतने जो मौज शौक में, इतने आनंद में घूम रहा है और आगे जाकर के बहुत बड़ा दुख आने वाला है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वो जीव को थोड़ा अलर्ट करूं, थोड़ा वार्निंग दूं। जैसे ही वो साध्वी जी भगवंत उद्यान से बाहर आती है, वो रोड के ऊपर से अनुसुंदर चक्रवर्ती का पूरा रथ उसके सैनिकों के साथ निकल रहा था। जैसे ही वो चक्रवर्ती, अनुसुंदर चक्रवर्ती ने वो साध्वी जी भगवंत को देखा, चक्रवर्ती को दिमाग के अंदर जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि ऐसे मैंने किधर ना किधर देखा हुआ है, ये वेश जरूर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। सोचते 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 उनको उनका जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। नॉर्मल से कोई भी चक्रवर्ती को ना वैक्रिय लब्धि होती है, यानी कि वो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से अपने बॉडी को, अपने रूप को बदल सकता है। अभी मैं दिखने में इंसान लग रहा हूं, लेकिन अगर मेरे पास वैक्रिय लब्धि होती तो मैं अपना रूप परिवर्तन चुटकी भर के अंदर, मैं आपके सामने देव बन जाता, मैं आपके सामने बंदर बन जाता। भले मैं देवलोक का देव ना बनता, लेकिन मेरी आकृति देव जैसी बन जाती और आपको लगता कि भाई मैं एग्जैक्टली में देव हूँ। इसको इस लब्धि को वैक्रिय लब्धि कहते हैं। तो साधारण से कोई भी चक्रवर्ती के पास ये वैक्रिय लब्धि तो होती ही होती है। अभी जैसे ये अनुसुंदर चक्रवर्ती ने साध्वी जी भगवंत को देखा और जाति स्मरण ज्ञान हुआ और एकदम से अपना जो उनका पूरा बैंड बाजा बारात जा रहा था, वहां से नीचे उतरे
और ये साध्वी जी भगवंत के पास आए। साध्वी जी भगवंत को भी मालूम पड़ा कि शायद इनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आया हुआ है। पहले बहुत ही ज्यादा एक एक आवेश में, एक आनंद की लहर के अंदर थे, अभी एकदम से स्थिर सहमे सहमे से हो गए हुए हैं। तो जरूर इनको भी अंदर कुछ ना कुछ छुआ है। वो धीमे 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 करके जिस तरफ सदागम बैठे हुए थे उस तरफ अपने स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। पास में गए, पास में गए, पास में गए, पास में गए और पास में गए। एकदम से पर्षदा के अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया। जितने भी लोग पर्षदा के अंदर बैठे हुए थे, उन हर एक लोगों की आंखों में ये अनुसुंद चक्रवर्ती कैद हो चुके हुए। अभी जैसे ही वो पर्षदा के अंदर एंट्री लेने ही वाले थे, चक्रवर्ती ने अपनी लब्धि का उपयोग किया, वैक्रिय लब्धि का, और वहां पर एक चोर का रूप धारण कर लिया। वो चोर का वो जो ब्लैक एंड व्हाइट पट्टा वाला ड्रेस होता होगा पहले के टाइम में, वैसा ड्रेस पहन लिया। हाथों में बेड़ी थी, पैरों में बेड़ी थी, सारे आभूषण गायब हो गए। और एकदम जैसे स्नान न किया हुआ बहुत सारे दिनों से, इतना एकदम रूखा सूखा उनका रूप कर दिया। धीमे 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 आगे आ रहे हैं, और वो आचार्य भगवंत जो वहां पर बैठे हुए थे उनको देख करके इनका वंदन हो जाता है। अनुसुंदर यही लड़की है मेरी, बताती कि नहीं? अरे वो ऊपर आई थी मन था पड़ेगी। रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ बोलना ना हो तो म्यूट पर चले जाए। राजकुमारी ललिता और राजकुमार पुंडरीक, वो दोनों भी वहां पर बैठे हुए हैं। और उनके मन में एकदम से सवाल आया कि इनको सजा क्यों हो रही है। अभी तक उनको मालूम नहीं है कि एक्चुअली में चक्रवर्ती है, बिकॉज पहले तो ऐसी ही हाँ तो पूछ। एक बार बोला हुआ। अजीब है। मैंने कुछ सही कौन तो मैं काय केवला। थोड़ा सा अपने अंदर विवेक होना चाहिए। राजकुमार पुंडरीक और राजकुमारी, इन दोनों के मन में सवाल आता है एकदम साधारण से कि एग्जैक्टली में इनको सजा क्यों हो रही है। बिकॉज पहले पशदा के अंदर यही बातें चल रही थी कि कोई दुखी, कोई संसारी जीव को वध्य स्थान तक लेकर के जाने में आ रहा है। और वैसा ही रूप, चोर का ही रूप धारण करके वो चक्रवर्ती ने पशदा के अंदर प्रवेश किया हुआ था। इस कारण से वो दो राजकुमार और राजकुमारी को मन के अंदर डाउट आया कि भाई एग्जैक्टली में इसको सजा क्यों हो रही है, ऐसा तो कौन सा दुष्कृत्य इसने किया हुआ था कि भाई इनको सजा होने में आ रही है। और ये प्रश्न, ये अपने अनुसंध चक्रवर्ती जो चोर का रूप धारण किए हुए हैं, उनको भी ये प्रश्न सुनाई देता है और वो उत्तर देते हैं। कथा बहुत लंबी है, विस्तृत में बताएंगे तो ही मालूम पड़ेगा, लेकिन वो कथा कथा इतनी शर्मदायक है कि मुझे बोलने में झिझक हो रही है। भगवता विलोकिता पर्षदस्त उत्थित गत्वा स्थिता दूर देशे। वहां पर ये चोर अनुसंध चक्रवर्ती अनुसंध चक्रवर्ती समंत भद्राचार्य सदागम के पास जाकर के उनसे विनंती करते हैं कि अगर पर्षदा को थोड़ा दूर भेजा जाए तो मैं एकदम निखालस रूप से मेरी कथा कह पाऊंगा। और जैसे ही ये आदेश आया, पर्षदा ऑटोमेटिकली उठ करके थोड़ी दूर अपने अपने काम में व्यस्त हो गई। अभी ये राजकुमार, राजकुमारी, प्रज्ञा, विशाला, ये तीन जने सोच रहे हैं कि भाई क्या करना, उठना कि जाना। और वो तीन भी धीमे धीमे उठकर जाने के लिए पीछे ही जा रहे थे, इतने सदागम ने उनको रोका। राजकुमार पुंडरिक और राजकुमारी सुललिता और प्रवर्तिनी प्रज्ञा विशाला, आप तीन यहीं पर रुकिए, ये कथा आपको भी सुनने जैसी है। पहले प्रस्ताव के अंदर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत खुद की बात करते हैं कि कैसे एक पिग जैसा मैं संसार की नगरी के अंदर, गलियों के अंदर घूम रहा था। और कभी एक बार जाकर के मुझे जिन शासन का भवन के अंदर एंट्री मिला और फिर मेरा थोड़ा बहुत सम्यक ज्ञान दर्शन वगैरह उत्पन्न हुआ। दूसरे प्रस्ताव के अंदर अनुसुंदर चक्रवर्ती जो बहिरंग पात्र है, अंतरंग विश्व के अंदर संसारी जीव के साथ तुलना करी गई हुई है। बहिरंग विश्व के अंदर समंत भद्राचार्य, अंतरंग विश्व के अंदर सदागम। सत आगम, सत यानी कि सच्चा, आगम यानी कि परमात्मा की वाणी, सच्ची परमात्मा की वाणी का जिसने अंदर अपने अंदर हृदय में विराजमान किया हुआ हो उसको सदागम कहते हैं। दूसरी भाषा के अंदर सम्यक ज्ञान। बहिरंग विश्व के अंदर महाभद्रा प्रवर्तिनी है, अंतरंग विश्व के अंदर प्रज्ञा विशाला। बहिरंग विश्व के अंदर पुंडरीक नाम का राजकुमार है, अंतरंग विश्व के अंदर भव्य जीव है। जहां सदागम के पास पूरी पशदा बैठी हुई है, वहां पर बहिरंग विश्व में सुललिता नाम की राजकुमारी भी बैठी हुई है। और अंतरंग विश्व के अंदर अगृहित संकेता उसको नाम दिया गया हुआ है। संकेता यानी कि संकेत, इंट्यूशन। और
अगृहित, जो इंट्यूशन को, जो इजी उपदेश को भी ग्रहण न कर पाए, उसको अगृहित संकेता कहा गया हुआ है। संसारी जीव खुद की बातों को आगे लेकर के जाता है कि मैं चोर हूं। अभी यहां से ना सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत एक एक जो पात्र के नाम रखे हुए हैं उनके पीछे का रहस्य हमको समझाने का प्रयत्न करेंगे। सेकंड प्रस्ताव के अंदर भी लगभग सेटअप तो यही आता है, लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी ऊपर ऊपर से बात करके आगे निकल गए। अभी तीसरे प्रस्ताव के अंदर यही घटना के एकदम डिटेल में जाने का हम स्वाध्याय में प्रयत्न करेंगे। अनंग सुंदर चक्रवर्ती, किसी को अगर कुछ बोलना हो ना तो अपना हैंड रेस करेंगे तो उनको हम यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। अनंग सुंदर चक्रवर्ती, उसको चोर का ही वेश क्यों दिया? वो कुछ और भी तो बन सकता था। संसारी जीव की उपमा दी गई हुई है, तो हम भी संसारी जीव है, वो भी संसारी जीव है, तो नॉर्मल शर्ट पैंट या कुर्ता पैजामा या फिर ऐसा कुछ श्रावक की उपमा दे देते या फिर अजैन की उपमा दे देते। यहाँ पर चोर की ही उपमा क्यों दी? अनंग सुंदर चक्रवर्ती वो खुद को जाति स्मरण ज्ञान होता है। वो पूर्व भाव के अंदर कुछ और थे, उसके पहले कुछ और थे, उसके पहले कुछ और थे, लेकिन उसमें से कोई भी रूप धारण न करते हुए चोर का रूप धारण किया। इसके पीछे बहुत सुंदर रहस्य सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत हमको समझाते हैं कि चोर यानी कौन? जो चोरी करे वो चोर। व्हाट इज चोरी? चोरी का अर्थ है कर्म बंधन। कर्म बंधन उसका नाम है चोरी। कैसे? कर्म बंधन तो हम कुछ और ही मानते थे, चोरी कुछ और ही मानते हैं। तो उन दोनों के बीच का समन्वय करते हैं यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत। जो मेरा नहीं था उसको मैंने मेरा माना, जो पर का था, जो किसी और का था, उसको मैंने मेरा खुद का माना। इसको तो चोरी बोलते हैं। मेरे जो पैसे नहीं थे, किसी और के पैसे थे, उसको मैंने खुद का बना लिया, उसको चोरी डाला, डाका डाला या फिर हैकिंग किया, वो अलग बात है, वो क्रिया हो गई। लेकिन भाव क्या था? उसके किसी और के फलाने के पैसे मेरे हो जाए और उसके लिए मैं कार्य करूं, फिर कार्य के अंदर सफलता मिले ना मिले दैट इज सेकेंडरी, लेकिन वो कार्य मैंने शुरू कर दिया तो मैं चोर। पर द्रव्य को जो स्व द्रव्य बनाने का प्रयत्न करे, उसके लिए कार्यान्वित हो, उसको चोर कहा गया हुआ है। आत्मा द्रव्य के अलावा, आत्म स्वरूप के अलावा दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है। जितना भी मैं दूसरे चीजों के पीछे भागा, वो सब कुछ चोरी कहलाएगा। मैं रूप के पीछे भागा, चोरी। मैं संपत्ति के पीछे भागा, चोरी। मैं कषायों के पीछे भागा, चोरी। मैं पुण्य के पीछे भागा, चोरी। मैं पाप के पीछे भागा, चोरी। आज तक संसारी जीव जो हम है ना, हमने अगर एक चीज अनंत काल से करते आ रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे, जब तक हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो है चोरी। फिर चाहे कर्म की चोरी हो, फिर चाहे पुण्य कर्म हो या फिर पाप कर्म हो, चोरी। एक मात्र ये चोरी ऐसी है जो हम अनंत काल से करते आ रहे हैं। उस हमारी घटना को, उस हमारी क्रिया को यहाँ पर हाईलाइट करवाने के लिए अनुसुंदर चक्रवर्ती के जीव को चोर का वेश दिया गया हुआ। बिकॉज चाहे मैं मनुष्य हूँ, कोई तिर्यंच का जीव है, तो कोई देव का जीव है, तो कोई नरक का जीव है, लेकिन इन हर एक संसारी जीव को एक ही सूत्र के अंदर, एक ही रूप के अंदर बांधना, वो सिर्फ चोर का रूप हो सकता है। ये पूरी अनुसंधान चक्रवर्ती यानी कि जो संसारी जीव है, उसका सदागम के साथ का, उसका प्रज्ञाशाली के साथ का, उसका राजकुमार और राजकुमारी के साथ का जो संवाद है, ये संवाद और कुछ नहीं लेकिन उपमिति भव प्रपंच कथा है। राजकुमारी साध्वी जी भगवंत को पूछती है, छोटी है, इतना ज्यादा उसके अंदर दिमाग नहीं, मंद बुद्धि है, अग्रहित संकेत है, इजीली संकेतों को पकड़ नहीं पा रही है। वो पूछती है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार कैसा होता है ना, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के अंदर ना, हर एक कैटेगरी ऑफ जीव होता है। कोई एकदम बुद्धिशाली जीव होता है, उसको हल्का सा उपदेश दिया पकड़ लेगा। किसी किसी को मध्यम उपदेश देना पड़ता है तो ही समझ पाता है। किसी किसी को मालूम नहीं, 10 बार 100 बार बोले फिर भी मुश्किल से कुछ समझ पाता है। तो ऐसे जो बाहर के अलग अलग बहिरंग विश्व के अलग अलग प्रकृति वाले जीव होते हैं, उनको अंतरंग विश्व के अंदर अलग अलग पात्र बनाए गए हुए हैं अगृहित संकेता के नजरिए से। वैसे जीवों को बोध देने का प्रयत्न करने में आया हुआ है कि जिनको बार बार फुटपट्टी से, स्केल से मारते रहो तब जाकर के बुद्धि में कुछ उतरता है। वैसे जीवों को उपदेश देने के लिए अगृहित संकेता के माध्यम से कॉन्वर्जेशन करवाने में आया हुआ है। कुछ जीव जिनके अंदर ऑलरेडी धर्म का बीजारोपण हो चुका हुआ है, जिनको अभी और आगे बढ़ने की इच्छा है, उनको राजकुमार पुंडरिक
भव्य पुरुष उनके नजरिए से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके कॉन्वर्सेशन से वैसे जीवों को बोध देने में आया हुआ है। साधक आत्मा जो साधना में एकदम डूब चुके हैं, बस उनको अभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक हाई जंप ही बाकी है, वैसे जीवों को प्रज्ञा विशाला साध्वी जी भगवंत के माध्यम से, उनके कॉन्वर्सेशंस के माध्यम से ये तत्व समझाने में आया हुआ। कथा शरीर में तच्य धारणीयम स्वमान से, पूरी की पूरी कथा का सार जो है, पूरी की पूरी कथा का जो मर्म है वो ये है कि मन के अंदर हमको ये अलग अलग पात्र धारण करने हैं। अगुरुत संकेता भी मैं हूँ, राजकुमार पुंडरिक भी मैं ही हूँ, प्रज्ञा विशाला भी मैं ही हूँ, समंत भद्राचार्य भी मैं ही हूँ, अनुसुंदर चक्रवर्ती भी मैं ही हूँ। प्रस्तावे चाष्टमे हेत सर्वस्फुटी भविष्यति, जब आठवां प्रस्ताव आएगा ना तब एकदम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरे प्रस्ताव के अंदर संसारी जी खुद की दास्तां बोल रहा है कि पहले कैसे मैं असमयहरपुर नगर में रहता था, फिर एकाक्ष विकलाक्ष वगैरह वगैरह आगे बढ़ते गया, निगोच में धीमे 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 आगे आता गया, बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय वगैरह आता गया। और तीसरे प्रस्ताव के अंदर ये संसारी जीव उर्फ ए अनुसुंदर चक्रवर्ती वो खुद की जो दशा हुई थी उसके पीछे कारण क्या था वो समझा। दूसरे प्रस्ताव के अंदर ना हमने बस फ्लो देखा कि स्टोरी पहले यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से वहां गई, और फिर वो जीव छूटता आ गया, लेकिन वो जीव की दशा वैसी क्यों थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, वो रीजंस तीसरे प्रस्ताव से शुरू होंगे। हाँ, तीसरे प्रस्ताव के अंदर एक कषाय, एक आश्रव और एक इंद्रिय, ये तीन वस्तुओं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा तीसरा प्रस्ताव गूंथने में आया हुआ है। चौथे प्रस्ताव के अंदर वापस एक कषाय, एक आश्रव, एक इंद्रिय, इसको संलग्न चौथा प्रस्ताव, वापस एक कषाय, एक आश्रव, एक इंद्रिय, ऐसा एक एक करते 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 कुल 8 प्रस्ताव तक हमको सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत ये कथा लेकर के जाएंगे। सबसे पहला ये जो सबसे मतलब ये जो तीसरा प्रस्ताव है, पहला कषाय, पहला आश्रव, पहला इंद्रिय। कषाय यानी कि वो जो क्रोध मान माया लोभ, कष संसार आय की वृद्धि, संसार की वृद्धि जो वस्तु से हो उसको अपन कषाय कहेंगे। सही। आश्रव, आश्रव यानी कि द्वार, अगर किसी को मेरे घर के अंदर आना हो ना तो उसको सबसे पहले उसको डोर से एंट्री लेनी पड़ेगी। कोई विंडो तोड़कर घर में नहीं आने वाला, कोई छत तोड़कर घर में नहीं आने वाला। जनरली स्पीकिंग, अगर किसी को घर के अंदर प्रवेश करना हो, बाहर वाला हो या फिर कोई भी हो, उसको दरवाजे क्रॉस करके ही मेरे घर के अंदर आना पड़ेगा। सिमिलरली मेरा आत्मा घर के अंदर बैठा हुआ है, बाहर कर्म कार्मण वर्गणाएं घूम रही है, अगर कार्मण वर्गणा घर के अंदर प्रवेश करेगी, आत्मा के साथ एक में हो जाएगी, तो वो कार्मण वर्गणा कर्म बंध के अंदर रूपांतर हो जाएगी। तो वो जो दरवाजा है, वो दरवाजा जो कार्मण वर्गणाओं को अंदर आने का एक 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 मार्ग, एक जरिया बन जाता है, उसको हमारे शास्त्र की दृष्टि से आश्रव कहा गया। रात्रि भोजन न करना और चौवियार का पचखान या तिवियार का पचखान लेना, ये दोनों अलग अलग बातें। मैं रात को खाता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने पचखान नहीं लिया हुआ है तो क्या है, मेरा आश्रय, मेरा द्वार खुला है, अभी मैं रात को नहीं खा रहा, लेकिन समझो 10 बजे 11 बजे भूख लग गई और रोका नहीं जा रहा और पचखान भी नहीं लिया हुआ है, तो मुझे रात को खाने से कोई भी चीज रोकने वाली है नहीं। लेकिन अगर वो रात्रि भोजन नाम का जो द्वार है उसको मैंने पचखान नाम का संबर से ब्लॉक कर दिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं रात को नहीं ही खाऊंगा, अगले दिन सुबह भले फटाफट मैं नौकर से कर लूंगा, वो अलग बात है, लेकिन रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे चाहे कितनी भी भूख लगे मैं खाऊंगा नहीं, बिकॉज रात्रि भोजन नाम का जो मेरा आश्रय था उसके ऊपर मैंने चौवियार या तिवियार नाम का एक लॉक, उसको अपन संबर बोलेंगे। आश्रव और संबर ऑपोजिट ऑपोजिट, आश्रव वो कर्म बंद करवाने के लिए मदद करता है और संवर वो कर्म बंद करवाने के लिए जो आश्रय था उसको बंद करने का काम करता है। पहले कषाय, ये तीसरे प्रस्ताव के अंदर जो बात आती है वो है हमारा क्रोध। दूसरा जो आश्रय है वो है हिंसा, और तीसरा जो इंद्रिय है वो है स्पर्शनेन्द्रिय। ये तीनों का कॉम्बो मिला करके तीसरा प्रस्ताव चलेगा, क्रोध, हिंसा और स्पर्शनेन्द्रिय। चौथे प्रस्ताव के अंदर अभिमान या बोलो अहंकार बोलो अहम बोलो, वो कषाय के अंदर जाएगा। मृषावाद वो आश्रव बनेगा
और रसनेन्द्रिय वो हमारी इंद्रिय बनेगी। अभिमान, मृषावाद और रसनेन्द्रिय, इन तीनों को मिला करके कथा को आगे लेकर के जाने में आएगा। उसको चौथा प्रस्ताव के अंदर वो बात आएगी। पांचवें प्रस्ताव के अंदर तीसरा कषाय, तीसरा आशव और तीसरा इंद्रिय यानी कि घ्राणेन्द्रिय, इंद्रिय के अंदर आश्रव के अंदर चोरी, कषाय के अंदर माया, माया, चोरी और घ्राणेन्द्रिय, इन तीनों को मिला करके हमारा पांचवा प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। इस प्रकार एक एक प्रस्ताव में अपन आगे बढ़ेंगे। अभी तीसरे प्रस्ताव के अंदर हमको पहुंचना है। कथा के अंदर ना क्रमशः हर एक जीव, जितने भी हमारे अंतरंग विश्व के अंदर बात आएगी, चाहे वो अग्रुत संकेता हो या फिर अनुसंधान चक्रवर्ती हो, क्रमशः हर एक जीव मोक्ष की प्राप्ति करेगा। अभी का जो हमारा बातें हो रही है वो करंट स्टेटस है। धीमे धीमे जैसे कथा आगे जाएगी, करंट जो हमारा लेवल है उसमें हमको किस प्रकार जंपिंग करके मोक्ष तक पहुंचना है, वो प्रॉपर क्रमबद्ध पर्याय की बात आएगी। कथा शरीर में तच्य धारणीयम स्व मानसे, खुद के दिमाग में हमको ये धारणा करनी है कि ये कथा का पात्र मैं ही हूं, कथा के अंदर का हर एक पात्र मैं ही हूं। पूरी कथा का एक शरीर है, बॉडी ऑफ द स्टोरी है, पूरी कथा का एक सार है, पूरी कथा का एक इंडेक्स है, कथा का एक हार है, कथा का एक स्ट्रक्चर है। कथा को मन में धारण करना है। ये जो स्ट्रक्चर है, कौन से पात्र क्या क्या हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं, ये उसका जो स्ट्रक्चर है, इसको मन में धारण करने के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। नंदीवर्धन राजकुमार, उनका जन्म हुआ अंतरंग विश्व के अंदर, दो पात्र पुण्योदय और वैश्वानर। हाथी के भव के अंदर वो जीव ने सुकृत किया हुआ था, युद्धाधिपति के भव के अंदर, वहां पर पश्चाताप किया, खुद के दोषों की, स्व दोषों की निंदा की, और उसके कारण से जो पुण्य का उपार्जन हुआ तो उससे खुश होकर के जीव की पत्नी भवितव्यता ने पुण्योदय नाम का एक अति सुंदर आकृति वाला पुरुष उसको भेंट में दिया कि अब से आपका जीव मनुष्य गति में जहां जहां पर जाएगा, ये पुण्योदय नाम का व्यक्ति आपके साथ रहेगा। आपकी जो इच्छा होगी मनुष्य गति के अंदर, मनुष्य भाव के अंदर, वो इच्छा को पूरा करने वाला ये पुण्योदय बनेगा। पुण्योदय हमेशा आपके साथ ही रहेगा, आप चाहे कुछ उल्टा भी करो, लेकिन पुण्योदय मैं आपको इतना बलवान करके दे रही हूं कि आपका उल्टा किया हुआ भी सीधा हो जाएगा। ये पुण्योदय का बैकग्राउंड। वैश्वानर, अविवेकिता नाम की जो उनकी धाव माता थी, उनका खुद का सगा बेटा वैश्वानर, वो अंतरंग विश्व के अंदर जो धाव माता है, उसको हमारे हृदय के अंदर अविवेकिता नाम दिया गया हुआ है। वैश्वानर जो संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है अग्नि, आग। जो जलाए, जो जलाए, जो संताप दे, जो ताप दे, जो दुखी कर दे, जो भस्मीभूत कर दे, ऐसी आग, उसको अंतरंग विश्व के अंदर के पात्र का नाम यहाँ पर क्रोध मानना है। बहिरंग के अंदर भले हमने वो वैश्वानर नाम दिया हुआ है, हमको हमारे अंतरंग विश्व के हृदय के अंदर उसको आग यानी कि क्रोध की उपमा दी गई हुई है। वैश्वानर नंदीवर्धन राजकुमार के शुरुआत से ही बहुत ज्यादा प्रभाव के अंदर रहे हुए हैं, बिकॉज धाव माता यानी कि स्तनपान करवाने वाली माता एक ही थी। उसी माता ने लालन पोषण ये नंदीवर्धन का भी किया और खुद के पुत्र वैश्वानर का भी किया। तो दोनों सेम ही माता से लालन पोषण लेते थे, सेम ही उम्र के थे, साथ ही इनका बड़ा होने का पर्याय चल रहा था। तो साधारण सी बात है कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव जबरदस्त रहेगा, लेकिन खास करके वैश्वानर का प्रभाव नंदीवर्धन के ऊपर ज्यादा। अनंत भव पहले भी ये मेरे साथ में ही था, क्रोध की बात हो रही है, और अनंत भव के बाद भी ये मेरे साथ ही रहेगा। फर्क इतना है कि अनंत भव से वो अव्यक्त रूप में था, और अभी इस भव के अंदर उसको एक आकृति मिली हुई है। वो राजकुमार नंदीवर्धन के एंगल से देखे तो वैश्वानर भले उनका एकदम क्लोज फ्रेंड हो गया, लेकिन ये कुछ ये भव की दोस्ती नहीं थी। अनंत भव से इन दोनों के बीच की बहुत गाढ़ मित्रता चली आ रही हुई है, लेकिन अनंत भवों से उनका जो मित्र था उसको वो अव्यक्त पणे में था, उसकी कोई आकृति नहीं थी, उसका कोई कोई ढांचा नहीं था। इस भव में उसके वो फ्रेंड ने एक आकृति ली हुई है, जिसको अपन वैश्वानर बोलते हैं, हमारी भाषा के अंदर उसको अपन क्रोध बोलते हैं। अभी उपमिति भवप्रंश कथा के तीसरे प्रस्ताव के अंदर स्टार्टिंग में ही ये सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत ये वैश्वानर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके पांव कैसे, उसका खाई कैसा वगैरह। उसके दो पैर है वैश्वानर के, और वो दो पैर, एक पैर का नाम है वैर और एक पैर का नाम है कलह।
या हर एक पात्र का नाम, हर एक पात्र के अंदर की विशेषताएं इतनी बखूबी रूप से फिट करने में आई हुई है कि हमको एकदम लॉजिकल लगे, एकदम अद्भुत, अगम्य, अगोचर पदार्थ, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। शास्त्र के अंदर के आगम की अगर अपन भाषा सुने, यही तत्वों को समझना एकदम डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन जब उन तत्वों को इस प्रकार कथा में पात्र के रूप में जब दिखाने में आता है, तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान पात्र का पोस्टमार्टम करके हमको तत्व अंदर उतार देते। क्रोध, वो वैश्वानर का नाम, और उस क्रोध के दो पैर हैं जिसके द्वारा वो हलन चलन वो चल करके आता है। और वो पैर, एक पैर का नाम है वैर और एक पैर का नाम है कलह। अगर ये दो पैर नहीं होते ना तो वो वैश्वानर चल नहीं पाता। वो चल करके राजकुमार तक पहुंच रहा है, राजकुमार के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, बिकॉज वो गतिमान है। अगर वो चल नहीं पाता, घर के अंदर पड़ा रहता, तो राजकुमार तो कोई फ्री नहीं बैठा कि बार बार उसी के घर जाकर के उसके साथ बातचीत करेगा, उसके साथ आत्मीयता बढ़ाएगा, उसका प्रभाव लेगा, नहीं। दोनों के बीच में गाढ़ मैत्री। क्यों? ये वैश्वानर का इसके ऊपर प्रभाव क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात, वैश्वानर चल पा रहा है। अगर वैश्वानर हैंडीकैप्ड होता तो कुछ नहीं कर पाता। हमको क्रोध इतनी बार चल करके हमारे पास क्यों आता है? बिकॉज हमारे क्रोध के पास दो पैर है, वैर नाम का पैर और कलह नाम का पैर। हमको ना बहुत बार कंप्लेन होती है कि उसने ऐसा किया ना, इसके लिए मुझे गुस्सा आया, वरना मैं शांति से बैठा हुआ था, वो फालतू में आकर के मस्ती करके गया, इसके लिए मुझे क्रोध आया। उसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, इसलिए मुझे क्रोध आया। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कहते हैं, थोड़ा भीतर में, हमको क्रोध आया नहीं था, सामने वाले का दुर्व्यवहार से हमको क्रोध नहीं आया, सामने वाले ने हमारे साथ मस्ती की, छेड़खानी की, इस कारण से हमको क्रोध नहीं आया। हमारे अंदर वैर पड़ा हुआ था, इस कारण से क्रोध आया। किसी ने माचिस की डिबिया से माचिस निकाली और जला करके हम पर डाल दी, इसके कारण से हम जले नहीं। हमारे अंदर पेट्रोल पड़ा हुआ था, इस कारण से हम जले। अगर पेट्रोल न होता, चाहे कितनी भी आप माचिस की तीलियां वेस्ट करो, आग नहीं लगने वाली। अगर अंदर पेट्रोल पड़ा हुआ है, हल्की चिंगारी भी दावानल कर सकती है। सामने वाला कोई भी व्यक्ति हमको कभी भी क्रोध देने की सक्षमता नहीं रखता। मेरे अंदर वैर पड़ा हुआ, इसी कारण से मुझे क्रोध आ रहा है। अगर वैर नहीं होता तो क्रोध नहीं आता। कैसे पॉसिबल है? बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। माँ और उसका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25, 50 साल का संतान, पुत्र हो या फिर पुत्री हो, वो चाहे कितना भी कुछ भी करे, माता को उसकी तरफ क्रोध नहीं आएगा। 2 साल का, 4 साल का हो, माता को लात मारेगा, माता को काटेगा, उनको चुमटी खीनेगा, उनको तंग भी करेगा, लेकिन माता वो सब कुछ प्रेम से सहन करेगी। सहन भी नहीं, लेकिन उसको उसमें आनंद आएगा कि हाँ, मेरा 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 बेटा है, मेरी बेटी है। और वो चाहे कितना भी उसके साथ दुर्व्यवहार करे छोटी उम्र के अंदर, लेकिन फिर भी माता को सहजता से उसके ऊपर प्रेम ही आएगा। चाहे पुत्र कितना भी दुर्व्यवहार करे, माता अपने मैत्री भाव को छोड़ेगी नहीं फॉर पुत्र। वैर और कलह वहीं पर हाजिर होंगे जहां पर मैत्री गायब होगी। अगर मैत्री हमारे अंदर विराजमान है, मैत्री नाम का भाव अगर हमने हृदयस्थ किया हुआ है, फिर वैर और कलह रह नहीं पाएंगे और उनके बिना क्रोध आ नहीं पाएगा। छोटा बालक है, उसका तो सहन कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा व्यक्ति हो जो प्रॉपरली 30, 40, 50 साल का है, जिसके अंदर बुद्धि पड़ी हुई है, एकदम शाना है, डेढ़ डेढ़ होशियारी पड़ी हुई है, जब वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करे, उस समय तो कैसे अपने मन को मनाना। आज मैं भी मानता हूँ, छोटा 6-8 साल का बच्चा हो ना, वो कुछ मस्ती करके भाग जाए, उतना अपन नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन 30-40 साल का कोई कोई नवयुवान हो, वो हमको लात मार करके भाग जाए तो हमको गुस्सा आएगा। लेकिन 6-8 साल का बच्चा लात मार करके चला जाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा। तो जिस प्रकार माता का एग्जाम्पल दिया, तो उस प्रकार का एग्जाम्पल तो मैं भी दे सकता हूँ। तो फिर ये वैर और कलह जो क्रोध का कारण है, उसको रोकना कैसे? और बहुत सुंदर बात उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा करते हैं, अखो सिज्जा परो भिक्षु नम तेसिम पड़ी संजले। ये हमारे उपनिधि भगवत कथा के अंदर के जितने भी तत्व है ना, वो हर एक तत्व को आगम ग्रंथों से लिया गया हुआ है और उनको एक स्टोरी के रूप में दिया गया है। बिकॉज आगम ग्रंथ को एग्जैक्टली डिकोड करना उसका हार्द के साथ, तो शायद हर एक का कप ऑफ टी ना हो, लेकिन अगर उसको इजी वे के अंदर कथा में दिया जाए
तो हर एक नॉर्मल इंसान भी समझ पाएगा। तो यहाँ पर ये जो तत्व है सीधे गुरु भगवंत का, वैर का, कलह का, वो बच्चे का और माता का जो एग्जाम्पल दिया, उसको एग्जैक्टली उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर से वो तत्व को लिया गया हुआ है। कोई आक्रोश करे, कोई गुस्सा करे, कोई चाहे कितना भी आपके ऊपर बरस पड़े, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल नाराज तो बहुत दूर की बात, हल्का सा दुर्भाव भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया सेकेंड लाइन के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है, ये बात वीर परमात्मा करते हैं। सरिसो होई बालाणम तम्हा भिक्षुण संजले, यानी कि वो नादान बालक है जो भूल कर रहा है, वो नादान बालक ही ये चीज कर सकता है। अगर उसके साथ आप भी नादानी करना शुरू कर दो तो आप भी नादान बालक बन जाओगे, उसके और आपके बीच के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। सरिसो होई बालाणम तम्हा भिक्षुण संजले, कोई भिक्षुक रास्ते के ऊपर से जा रहा हो ना, तो चाहे कोई भी कितना भी एज का बच्चा हो या फिर युवान हो, अगर वो भिक्षुक को बहुत ज्यादा तंग करेगा, फिर भी भिक्षुक उसकी तरफ आंखें नहीं करेगा, वो अपने रास्ते पर आगे निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा हुआ हो, तो मुझे उस समय उनकी बाहर की आकृति को न देखते हुए उनके अंदर जो ये कषाय नाम का जो छोटा सा बालक जन्मा हुआ है, उसको बालक की दृष्टि में देखना है। तो शायद मुझे उस समय क्रोध या वैर या कलह कुछ भी नहीं आएगा। सर्वे प्यामी बंधुतया भूता सहसोष्ट्रोमिना भवता भवाब्धो। सर हर एक चीज जो 14 राजलोक के अंदर है, वो कभी ना कोई भव के अंदर मेरा स्वजन बना हुआ है। ऐसा एक भी जीव नहीं है 14 राजलोक के अंदर कि जिसके साथ मैंने अनंती बार जन्म मरण न किए हुए हो। तो अनंती बार जन्म मरण अगर हमारे किसी भी जीव के साथ हुए, दैट मीन्स कि हर एक जीव के साथ मेरा कोई ना कोई संबंध रहा हुआ है। हर एक जीव मेरी माता बना था या फिर मेरा पिता बना था, मेरी पत्नी बना था, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी भाई, मेरा बहन, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई जीव अनंत बार बना हुआ है। अभी उस भाव के अंदर हमने उसके प्रति एक एक राग, एक प्रेम, एक मोह, एक माया रखा हुआ होगा, तो वो सब कुछ आज किधर गया। हाँ, किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। टेंशन। प्रणाम सर। सर कितनी बार लेट गो करने का, और अगर मौन रहे फिर भी मन में तो विचार तो चलते ही रहते हैं, और विचार वो सामने वाले व्यक्ति के साथ नहीं करते, बट बाकी जो नजदीक और मतलब खास जो होते हैं ना, उनके साथ शेयर होता है, मतलब ऐसे तो चलता ही रहता है। और अगर मतलब दूसरा इंसिडेंट ऐसे कि बाजू में से स्कूटर पास होता है एकदम नजदीक से, तो भी मतलब ऐसे डर जाते हैं, और उसमें भी गुस्सा तो आ ही जाता है। तो इसका क्या मतलब, कैसे करने का? धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न। अपन ये प्रश्न में आगे जब हम जाए ना, उसके पहले एक छोटा सा एक और प्रश्न लेना था। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की हुई थी स्वयंभू सूरी महाराजा की, कि जिन्होंने संसारी पणे के अंदर गर्भवती पत्नी को त्याग कर करके दीक्षा ले ली, और उन्हीं वही स्वयंभू सूरी महाराजा वीर परमात्मा की पाठ परंपरा में तीसरे आचार्य भगवंत बने, और उन्होंने दश वैकल्पिक सूत्र की रचना की। वो कथा हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी हुई थी। किसी का ऐसे मैसेज आया कि भाई उन्होंने वो सब कुछ त्याग वाग वगैरह कर लिया है ना, उनकी गर्भवती पत्नी थी, यानी कि वो अभी एज अ हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय में सब कुछ छोड़ करके हाथ ऊपर करके निकल गए। ठीक है? उनको एक बार साइड में रखते हैं। अभी मेरे घर के अंदर मेरी सासू माँ है फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहू के एंगल से ये प्रश्न को पूछ रहा हूँ, और मेरी सासू माँ का शायद वर्षी तब चल रहा है, और मुझे चातुर्मास के अंदर कोई साधु साधु जी भगवंत जो विराजमान है, वो बहुत अच्छा प्रवचन वगैरह देते हैं, और मुझे प्रवचन सुनने की इच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि सासू माँ को सुबह का अभ्यास ना तो संघ के अंदर हो जाता है, शाम का अभ्यास ना घर में करने का होता है, तो उसके लिए ज्यादा प्रिपरेशन तामझाम करना पड़ता है, जिस कारण से मेरा दोपहर का क्लास हो, प्रवचन हो, गुरु भगवान के साथ का वार्तालाप हो, वो सब कुछ बहुत अंकुश में आ जाता है एज अ बहू। ये एक प्रश्न हुआ। अभी इसका सेकंड भाग में यह आता है कि मैं देरानी हूँ, मेरी जेठानी भी है, लेकिन कुछ कारण से वो अलग घर में रहती है और दो ही गली छोड़ करके है। तो क्या ये उचित होगा कि मैं मेरी सासू माँ को बोलूं कि भाई आप एक ब्यासना वहां पर करो, एक दिन का ब्यासना, और एक दिन का ब्यासना मेरे उधर में करो, क्योंकि आखिरकार उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, सास मेरी अकेले की थोड़ी है, उनकी भी तो सास है। जैसा अपन वैसे बारी बारी कर ले, ऐसा मैं उनको ऑप्शन दूं तो क्या उचित होगा? बिकॉज गुरु भगवान तो 4 महीने के लिए ही पधारे हुए हैं। अगर अभी उनका समय का हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो ये तो हाथ से वंचित हो जाएगा। अरे बारी बारी वाला तो थोड़ा जो सिस्टम है, टोकन सिस्टम,
वो सिर्फ मैं 4 महीने की ही बात कर रही हूँ। एक बार गुरु भगवान का विहार होकर के निकल जाएगा, फिर भले रोज यहाँ पर ब्यासना करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या एज अ बहू मुझे सासू माँ को ऐसा बोलना चाहिए कि भाई आप बारी बारी ब्यासना कर लो? बिकॉज कथा के अंदर आया था स्वयंभू सूरी महाराजा ने तो उनका घरवाली पत्नी को छोड़ करके निकल गए हुए थे। हम तो उतनी बात नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट ये बारी बारी वाला ब्यासना करो, एक आधा दिन वहां पर कर ले तो चलेगा क्या? ऐसा प्रश्न। बिकॉज ये जो बहन ने आज प्रश्न पूछा कि आखिरकार सहन करना कब तक, उसकी शुरुआत का आंसर यहाँ से आता है। संसार के अंदर हम फंसे हुए हैं, इसमें 100% फॉल्ट हमारा। हमको ये मानव वो मिला था, हमको परमात्मा का शासन मिला हुआ था, हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तक पहुंचने के लिए मिला हुआ था। हम आधे में रुक गए, आधे में बैठ गए, ये फॉल्ट हमारा। अभी हमने गलत टर्न ले लिया, रास्ते से हम निकल गए, फिर वहां पर जाकर के हम रोते रहे कि भाई हमको वो तो मेन रोड पर नहीं जाने को मिलता है, हम शॉर्टकट ले ले क्या, हम यहाँ से वैसा घूम करके जाए क्या? हमने गलत रास्ता लिया हुआ है, तो सबसे पहले वी मस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ, जिन लोगों का स्ट्रेट रास्ता है उनके कंपैरिजन में मुझे लंबा चलना पड़ेगा। वो शायद 1 घंटे में अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे, मुझे 2-3 घंटा लगेगा, बिकॉज मैं गलत रास्ते पर बहुत आगे आ गया हुआ हूँ। सबसे पहले वी मस्ट रियलाइज कि हम संसार के अंदर बैठे हुए, फंसे हुए, इसके अंदर मेरा ही 100% कारण है और कोई कारण नहीं है। अभी जब मैंने खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी ही हुई है, अभी रोने का कोई फायदा नहीं है। मैंने संसार के अंदर बैठा, मैंने शादी की, मैं सास और बहू के रिश्ते के अंदर आया, अभी वहां पर मेरा जो कर्तव्य है उसको छोड़ करके मैं अभी मेरे खुद का करूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पहले एज अ बहू मेरा जो कर्तव्य है उसको पूरा करने के बाद ही मैं अपने आत्म धर्म तक जाऊंगा। फिर उसी के संलग्न में आखिरकार ये कर्तव्य कब तक निभाना? बिकॉज गुरु भगवान तो 4 महीने के लिए ही है, सासू माँ का तो जो वर्षी तब चल रहा है ना, वो तो शायद 13-14 महीने तक चलेगा। तो अपना तो मतलब सिर्फ खोते रहने का, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली खोते ही रहने का। और इसमें फॉल्ट हमारा, जब निकलना था तब हम निकले नहीं, और अभी भी निकलने का हमारे अंदर सत्व नहीं, तो पड़े रहना वो हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन बन जाता। अभी हमको पड़े भी नहीं रहना, निकलना भी नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं हम हमारा एडजस्टमेंट करते हैं, ये उचित नहीं है। कर्तव्य को छोड़ करके अगर हम ये सब कुछ करने के लिए पीछे भागते हैं, हम न इसकी इस तरफ के न उस तरफ के, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का सिचुएशन हो जाएगा। एज अ श्रावक मेरा कर्तव्य है कि भाई घर को चलाना और घर का जो भी आर्थिक स्थिति है उसको प्रॉपर रखना। मैं सोचू कि नहीं नहीं, गुरु भगवंत आए हुए, उन्हीं के वहां पर अपन रहेंगे 2-4 महीना, अगर धंधा वंदा बंद कर देंगे, थोड़ा नौकरी वोकरी से रिजाइन कर देंगे, लेकिन हमको तो रोज के 2-4 सामयिक, 2 प्रतिक्रमण करना है, तपस्या करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, इसका अपने को एकदम स्पष्टीकरण के साथ तत्व जानना है। इच्छा अच्छी है, लेकिन क्या उस कारण से मैं मेरा नौकरी और धंधा बंद कर दूंगा? चलेगा। अगर उस कारण से मेरा कहीं पर भी इकोनॉमिकली में इफेक्ट नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर घर के अंदर लोग भूखे मरे और फिर मैं वहां पर जाकर के गुरु भगवान के पास सामायिक और स्वाध्याय वगैरह करता रहूं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। संसार के अंदर फंसे हुए हैं, हम खुद फंसे हैं, किसी ने हमको फंसाया नहीं है। मैंने खुद ही मेरे पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी हुई है। अभी जो दर्द होगा वो सहन तो करना पड़ेगा। मैं खुद शादी किया, मैंने खुद सास और बहू के रिश्ते के अंदर आई हुई हूँ, तो अभी मेरा जो कर्तव्य है जब बहू टूवर्ड सास, वो मुझे निभाना ही पड़ेगा। उसको साइड में रख करके मैं प्रवचन के लिए, स्वाध्याय के लिए भागती रहूं, और यहाँ पर सासू माँ या फिर घर का जो सदस्य है उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा एक एक पीड़ा, एक वैर का गांठ बंद हो जाए, वो भवांतर तक हमको पीड़ादायक बन सकता। अगर सत्व है, अभी का अभी निकल जाओ, सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेकर के बैठ जाओ, बेस्ट ऑप्शन। अगर वो सत्व नहीं है तो पहले यहाँ का कर्तव्य पूरा करने के बाद जो हमारे पास अतिरिक्त समय पड़ा हुआ है उसमें वो प्रवचन स्वाध्याय करेंगे, ये उचित उत्तर होगा। कमिंग टू दिस प्रश्न, क्रोध, कि आखिरकार अगर हमको कोई गलत ट्रीट कर रहा हुआ हो तो सहन करना आखिरकार कब तक, टिल वेन? बस करते जाना पूरा जीवन, सिर्फ मेरे को ही सहन करने का, बाकी कोई भी आकर के मुझे कोई कुछ भी बोल दे, ऐरी गैरी बात कर दे या मुझे अपमानित कर दे, मेरा मेरा सम्मान को ठेस पहुंचाए, तो क्या क्रोधी करते रहने का मतलब, तो क्या सॉरी समुदाय रखने का, बस लेट गो लेट गो लेट गो ही करते रहने, कभी क्रोध नहीं करना? उत्तर यार, इसमें 2 ऑप्शंस।
अगर इंडिविजुअली कोई मुझे खराब बोलता हो, खराब मेरे साथ वर्तन करता हो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, तो सहन करना एकमात्र ऑप्शन है। अगर समष्टिगत, अगर कोई हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हुआ हो, तो उस समय उसका तंतोड़ जवाब देना वो मेरा कर्तव्य बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर अगर कोई छगन लाल नाम का व्यक्ति है और कोई छगन लाल को, सिर्फ छगन लाल को ही भला बुरा कह रहा है, तो छगन लाल को चुपचाप सहन करना श्रेष्ठ। लेकिन वही व्यक्ति छगन लाल के साथ साथ समस्त श्रावक संस्था, समस्त संघ के लिए बुरा बोल रहा है, तो उस समय सामने वाले को तमाचा मारना, सामने वाले को चुप कर देना या उसको मार मार करके बुद्धि ठिकाने पर लेकर के आना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हम ना उल्टा करते हैं, अगर आपने मेरे को इंडिविजुअली कुछ भी बुरा बोला ना, मैं भड़क जाऊंगा, जो नहीं होना था। लेकिन अगर आप मेरे संघ के लिए, मेरे शासन के लिए, परमात्मा के लिए, गुरु के लिए चाहे चाहे कुछ भी बोलोगे ना, एकदम ठंडा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको जो बोलना है बोलो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। हाल ही आज के दिन ही सुबह एक घटना आई हुई थी, शायद सबने व्हाट्सएप के अंदर पढ़ा हुआ होगा। भरूच के पास 6-7 साध्वी जी भगवंत के ऊपर कोई शख्स ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, गंदी चेष्टाएं की, और फिर जबरदस्ती वो भाग गया और वहां के लोग इकट्ठा हो गए और उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। तो उस समय हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ये तो आए दिन होता रहता है। हम में से किसी ने भी शायद, जो आजू बाजू भी रहते होंगे, कभी भी हमने प्रयत्न नहीं किया कि भाई आखिरकार उसके ऊपर एफआईआर लगा, वो आदमी के ऊपर उसको सजा हुई, कड़ी से कड़ी सजा उसके साथ होनी चाहिए। वसुपाल तेजपाल ने तो एक एक राजा का माम जो भाणेजा भतीजा था, उसने गुरु भगवान के सामने उंगली उठाई तो उसका हाथ कटवा दिया। हमको लगा अरे कितने क्रूर होंगे, नहीं, ये इसका नाम क्रोध है, इसका नाम गुस्सा नहीं है। जहां पर समष्टिगत देव गुरु धर्म शासन के ऊपर उंगली उठती हो, उस उंगली को काट देना, दबा देना या फिर शिरोच्छेद कर देना, ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कोई मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी बोलता हो, उस समय चुपचाप मौन रूप से उसको सहन करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। कमिंग बैक टू द मेन प्रश्न, कि आखिरकार कब तक सहन करना? जब तक मेरे कर्म क्षीण नहीं होते तब तक सहन करना। हमने आज ही ये इसमें जाना कि कभी भी सामने वाला का दुर्व्यवहार हो या सामने वाले की चेष्टा हो, वो मेरे अंदर क्रोध नहीं जन्माती, मेरे अंदर पड़ा हुआ वैर और कलह ही क्रोध को लेकर के आता है। अगर मुझे सामने वाले की चेष्टा, चाहे वो बाजू में बाइक में फास्ट में जा रहा हो या घर के अंदर का कलह वगैरह हो, अगर मुझे इन सारी घटनाओं में क्रोध आता है, तो उन घटनाओं के अंदर के पात्रों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर का वैर भाव पुष्ट हो रहा है, जिस कारण से क्रोध बाहर आ रहा है। अब इस वैर की गांठ को अभी नहीं निकालेंगे तो कौन से भाव में निकालेंगे? बिकॉज बाकी एक भी भाव के अंदर हमको ये वैर की गांठ को निकालने का अवसर नहीं मिलेगा। तो हमको तो खुश होना चाहिए कि मेरे साथ इतने ज्यादा प्रसंग बन रहे हैं कि जहां पर मुझे क्रोध करने का मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती समता से एक एक्सेप्टेंस के भाव के अंदर जा रहा हूं, जिस कारण से जो पड़ा हुआ वैर था, जो वैर की गांठ थी, वो एकदम से निर्ग्रंथ, वो गांठ निकल रही है। हमको खुशी होनी चाहिए कि आखिरकार मेरा वैर कम हो रहा है, समता बढ़ रही है, तो मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भले वो फास्ट जाए, मुझे क्या है, मैं मेरी स्पीड में जाऊंगा, भले किसी को मुझे गाली देनी हो देना हो, उसमें उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। हाँ, अगर कोई श्रावक को या फिर शासन के नाम पर गाली दे रहा हो तो बात अलग है, लेकिन जहां तक मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी गाली दे, गलौज करे, मारे वगैरह, अगर मैं वहां पर शांत रहने का प्रयत्न करता हूँ, पुरुषार्थ जबरदस्ती भी भले करता हूँ, इस कारण से मेरे अंदर रहा हुआ वैर का जो परिणाम है, वैर की जो गांठ है, वो गांठ मेरी स्ट्रेट बन रही है। तो इसका तो एक खुशी का अवसर होना चाहिए। अनंत भव से, अनंत संसार से जो हम वैर की गांठ लेकर के आ रहे थे, इस क्षण जाकर के वो वैर की गांठ छोटी। अभी आगे जाकर के ये इंडिविजुअल वैर की गांठ मुझे कभी भी वापस सताने वाली है नहीं। अगले दिन नया घटना हुई, हमको वापस क्रोध एक अवसर मिला, हमने वापस दबाया उसको और वैर की गांठ को आयन आउट कर दिया, वापस खुशी, हाँ चलो, ये गांठ भी अनंत भाव से पीछे आ रही थी, अभी जाकर के छूटी। ऐसे एक एक बार जब हमको ये अवसर मिलता है क्रोध में आने का, उस समय जबरदस्ती भी अगर अपन समता के अंदर रहे तो खुशी होनी चाहिए कि ये मेरी वैर की गांठ दूर हो रही है। हितेश भाई बोल सकते प्रणाम गुरुजी। ये जो हैं।
हेलो, सुनाई दे रहा है? यस। हाँ, सामने वाला शासन के ऊपर नहीं जाएगा, बट कई बार कैसा होता है, इंडिविजुअली बोलता है और इंडिविजुअली उस चीज का फायदा उठा देता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के वो फैमिली के ऊपर आ जाते हैं, माँ बाप के ऊपर आ जाते हैं, फैमिली के ऊपर आ जाते हैं। तो वो चीज में कैसे रिएक्ट करना? देव, गुरु और धर्म, ये तीनों की रक्षा करने के लिए हमको क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, कपट कुछ भी करना पड़े, ये सब कुछ प्रशस्त के अंदर चला जाए। हमारी कथा के आगे प्रशस्त और अप्रशस्त की भी बात आएगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैमिली हो या फिर एक हमारा एक कुटुंब के ऊपर अगर कोई आड़ या ऐसा कोई गलत वस्तु बोल रहा हो, उस समय हमको पक्का स्टैंड तो लेना चाहिए। हम क्रोध करेंगे तो शायद वहां पर कुछ ज्यादा मिलने वाला है नहीं। सामने वाले ने गुस्सा किया, हमने गुस्सा किया, बात और बिगड़ी। वहां पर शांति से ये चीज आगे न बढ़े, सामने वाले को इसका प्रॉपर ध्यान या उसको समझ आ जाए, उसके लिए जो स्टेप्स लेने पड़े, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर हमारा परिवार सेफ नहीं रहेगा, परिवार के ऊपर अगर ऐसा आए दिन ये कोई भी चेष्टा वगैरह करके चला जाएगा, तो उस कारण से परिवार वालों को दुख होगा, ठीक है, लेकिन साथ ही में मैं मेरा धर्म करने की जो डेली मेरी प्रवृत्ति है, उससे पीछे आ जाऊंगा। बिकॉज घर के अंदर एक क्लेश, एक वैर चल रहा है, और मैं यहाँ पर एक एक घंटा, दो दो घंटा परमात्मा की पूजा के अंदर बिल्कुल भी भाव नहीं रख पाऊंगा। मैं बिल्कुल भी सामयिक या प्रतिक्रमण या स्वाध्याय के अंदर नहीं जा पाऊंगा, अगर घर के अंदर शांति नहीं होगी तो मेरे घर के अंदर शांति कायम रहे, क्योंकि धर्म करना है। इस कारण से घर संबंधी, परिवार संबंधी या फिर कुटुंबिक संबंधी अगर कोई भी ऐसे आपत्ति हो या फिर ऐसे कोई गलत ऑब्जेक्शन उठा रहा हो, तो उसको क्लियर आउट करना, वो मेरा धर्म के एंगल का कर्तव्य बन जाता है। मुझे परिवार वालों को खुश रखना है, उनके तरफ मेरा कर्तव्य नहीं, उससे आगे वो अगर वो शांत और खुश और समता के अंदर रहेंगे तो मैं मेरा धर्म कर पाऊंगा। तो उतने एरिया के अंदर हमको छुट्टी ले लेने की। लेकिन प्राथमिकता ये आती है कि हम हमेशा सिर्फ उसी तक रह जाते हैं, कभी भी हम देव, गुरु, शासन, धर्म की तरफ हम जा ही नहीं पाते। आप मेरे परिवार वालों के लिए कुछ भी बोलो, मैं खड़ा हो जाऊंगा, ओके, अंडरस्टैंडेबल। आप देव, गुरु, धर्म, शासन के लिए कुछ भी बोलो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, वहां पर जाकर के अपन एकदम कुंभकर्ण बन जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर खड़े रहने की हमारे अंदर ताकत है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? तो ये दो धारी तलवार है, हमको प्रॉपरली इसके ऊपर आगे बढ़ना होगा। चलो, हमारी कथा में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हरेक जीव, हरेक जीव 14 राजलोक के अंदर का अनंती बात, हमारा कोई ना कोई स्वजन बना हुआ है। कोई पत्नी बना था तो कोई पुत्र बना था, तो फिर कोई XYZ बना हुआ था। और आज वही जीव अलग 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 भवों के अंदर पास होते 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 उसने अलग अलग प्रकार के कर्म अपने साथ जोड़े, और अभी हमारे सामने वैरी बन करके खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आर पार वाली दृष्टि रखे, तो ये वही जीव है जो अनंत भव पहले मेरा स्वजन बना हुआ था, और उस समय मैंने उसके लिए जबरदस्त प्रेम राग रखा हुआ था, और आज एकदम से द्वेष कैसे? तो ये अलग अलग एंगल्स परमात्मा ने हमको दिए हुए कि जिस कारण से एक एक घटना के अंदर भले सामने वाले का चाहे कैसा भी दुर्व्यवहार हो, हम अंदर में क्रोध न जन्माए। जीवास्ततो बंधव एव सर्वे, न कोपी ते शत्रुरिति प्रतिहि। कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, फिर ये वैर भाव, ये कलह की भावना है किसके लिए? अंदर में अगर हमारे अंदर वैर रखा हुआ है या कलह, यानी कि एक एक खटपट वाला स्वभाव अगर हमारे अंदर ये पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बाहर क्रोध के रूप में जन्मेगा। बहुत बार कैसा होता है ना, अपन घर के अंदर की बात करें तो बहुत छोटा सा कोई कारण होगा और एकदम से झगड़ा हो जाएगा। अगर उस कारण को अपन थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें ना, तो इतना कुछ बड़ा विवाद बनने जैसा कारण था ही नहीं। लेकिन उसके मानसिकता के अंदर जाए, तो वो क्रोध एकदम से नहीं आया, धीमे 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 करके हमारा जो चेष्टाएं थी उससे सामने वाले के अंदर कलह जागृत हुआ। अरे यार उसने मेरे को बुलाया नहीं, अरे यार उसने मेरे को पूछा नहीं, अरे यार उसने मेरे लिए ये चीज लेकर के नहीं आया। तो जो छोटा 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 था, वो अंदर में कलह हमारा भरता है भरता है भरता है भरता है भरता है, और फिर एक कोई घटना टिपिंग पॉइंट बन जाती है, जिस कारण से अंदर का इकट्ठा हुआ हुआ कलह एक बार बाहर क्रोध के रूप में आ जाता है। एकदम आसानी से अपन ना घर के अंदर इसको नोट कर सकते हैं। कोई भी झगड़ा होता है ना घर के अंदर छोटा मोटा, तो उसके उसका जो कारण होना एकदम मामूली कारण होता है, भी उसने ऐसा वहां पर कर दिया, उसने वैसा वहां पर बोल दिया।
और वो कारण के अंदर में जाए तो मालूम पड़ेगा कि भी इसमें इतना ज्यादा क्रोधित होने का कोई कोई आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन वो क्रोध अचानक नहीं आया हुआ था। उन दोनों के बीच में कलह धीमे 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 करके पहले की बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो टिपिंग मोमेंट में आकर के वो कलह बाहर क्रोध के रूप में आया। अंदर में जब तक वैर और कलह रहेगा तब तक ही क्रोध हमको सताएगा। जब वैर और कलह निकल गए, सामने वाला आकर के हमारे कान में खिल्ला ठोके या सामने वाले आकर के हमको जमीन से ऊपर उछाले, हमको चोक स्लैम करे, हमको गले से पकड़ ले, हमको झापट मारे, हमको क्रोध का एक क्षण के अंदर, एक सेकंड के लिए भी जन्मेगा नहीं। एक सेकंड के लिए भी अगर क्रोध जन्म रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर वैर और कलह पड़ा हुआ है। अब ये वैर और कलह, ये आने का रीजन क्या? क्रोध के आने का रीजन वैर और कलह। वैर और कलह के आने का रीजन क्या? और धीमे धीमे करके जो वैश्वानर नाम का जो हमारा पात्र है, उसके अंग की जो संरचना है उसको समझाने के अंदर सिद्धश्रेणी गुरु भगवान आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार दो पैर, उसको वैर को और कलह की भूमिका दी गई थी, इसी प्रकार दो नी, दो ढीचन को भी एक आलम्बन दिया गया हुआ है। उस आलम्बन को अपन कल जानने का प्रयत्न करेंगे। 24 मई का रिकॉर्डिंग, अच्छा ओके। अभी कोई चलती हम लोगों, अभी कोथमीर नहीं चलती, हाँ ठीक है। वैसे मैं तो बिल्कुल नहीं, वैसे करने वालों को समझाने की कोशिश की, ये नहीं कलपता बोलते हम हमारा साइड भी थोड़ी ना है, चौमासा में पालन तो करेंगे ना, बस सिचुएशन में क्या करना। देखो अभी वो जो कोथमीर बोलते हैं, क्या बोलते, धनिया, अभी के टाइम में नहीं चलता, ठीक है। हमने सामने वाले को बोला, सामने वाले ने माना नहीं, अभी इसमें क्रोध आएगा। सामने वाला धनिया यूज कर रहा है, इसका हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उसको बोला धनिया यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी उसने नहीं माना, इस कारण से हमको क्रोध ज्यादा। बहुत बार कैसा होता है ना, ये जो हम आगे बढ़ेंगे कथा के अंदर, जो ढींचन का भाग आएगा, एक ढींचन यानी कि ईर्ष्या और एक ढींचन यानी कि माया। ईर्ष्या इतनी जबरदस्त चीज है कि हमको मालूम ही ना पड़े कि कब वो हमारे अंदर प्रवेश कर गए। कभी ना वो जो वैर है या क्रोध है, हमको फील होगा कि यार मैं उस टाइम पर ना क्रोध था, उस टाइम पर वैर हो, कलह हो गया था, हमको कहीं ना कहीं फील होगा। लेकिन ये जो ईर्ष्या और माया ऐसी चीज है कि वो आग आने के टाइम पर नो आइडिया, रहने के टाइम पर भी हमको मालूम नहीं पड़ता कि भैया कि अभी अभी मैं ईर्ष्या के अंदर हूँ, और वो जाने के बाद भी हम अभी भी फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते कि भी मैं ईर्ष्या के अंदर था। एग्जाम्पल, हम एक अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं, बराबर मेरे सामने फ्लैट में एक और परिवार रह रहा है। 20 साल से हम दोनों सामने सामने ही रह रहे हैं। अभी एक दिन वो भाई का अच्छा खासा धंधा आगे बढ़ा और वो भाई ने अपना फ्लैट पूरा का पूरा बेच बाच करके बाजू की गली में अपना एक अलग मकान बना लिया। और मुझे एक दिन कंकोत्री देने के लिए आए, इनविटेशन देने के लिए आए कि फलाना फलाना दिन हमने हमारे घर का ओपनिंग सेरेमनी रखा हुआ है, वहां पर सिद्ध चक्र महापूजन है और फिर अल्पाहार की व्यवस्था है, आप परिवार समेत आना। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई, हमारे पड़ोसी थे, अच्छा है कि भाई उनका भी खुद का अच्छा एक बड़ा घर बन गया। हम परिवार के साथ गए और जैसे ही वहां गेट के अंदर हमने एंट्री की, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। आलीशान राजमहल, इतना बड़ा उसका कॉम्पाउंड कि हमारे दो घर सिर्फ उसका ओपन कॉम्पाउंड है। 3 मंजिला, बहुत सुंदर वहां पर बंगलो बनाया हुआ है, और अंदर जाकर के हम मान ना पाए कि भाई राजमहल है या किसी के रहने का आवास है। अरे हम तो वही फटीचर 2 BHK में रह रहे हैं, ये भी 20 साल वहीं पर रहता था और आज देखो क्या बंगला बन गया। अभी ये घटना से हमको बोलो अंदर में सुख होगा या ईर्ष्या आएगी? ईर्ष्या। और थोड़ा बहुत धर्म जाने हुए होंगे ना, तो ईर्ष्या भी धर्म को के अतिरिक्त ईर्ष्या आएगी। कैसे? इतना बड़ा इसने हिंसा का कार्य किया, कितना पाप करेगा, ये इतने बड़े घर के अंदर तो कितना राग का कारण करेगा, कहाँ जाकर के छूटेगा इसका राग, है ना। तो हमको उसकी उसका इतना सुंदर बंगलों को देख करके उसकी सुख, उसकी खुशी के अंदर हमको भाग होने का मन नहीं होता। हम वहां पर ईर्ष्या को लेकर के आएंगे, लेकिन साथ में धर्म को रखेंगे ताकि हमको खराब न लगे कि भाई मुझे ईर्ष्या नहीं, हमको ईर्ष्या नहीं हो रही है, तो बस उसके दया आ रही है कि भाई इतना बड़ा घर, कितने एकेंद्र जीवों की हिंसा करी हुई होगी, इतना बड़ा घर में इतना राग को रख करके जाएगा, कहाँ पर जाकर के छूटने वाला है। बस हमको तो उसका वेल बीइंग की चिंता हो रही है।
बाकी उसका भले 3 फ्लोर का भी हो या फिर 27 फ्लोर का एंटीला हो, मेरे को कोई बांधा नहीं है। वो तो बस धर्म के कारण से थोड़ा बहुत ऐसा विचार आ जाता है। हम हमारी अंदर में रही हुई ईर्ष्या को भी कैसा धर्म का एक मुखौटा पहना देते हैं। सामने वाले ने धनिया वापरना बंद नहीं किया, इसके कारण से मुझे दुख नहीं है। मेरे कहने के बावजूद भी उसने धनिया वापरना बंद नहीं किया, इस कारण से मुझे दुख है। चलो, हमने हमारा कर्तव्य समझा, सामने वाले को बोल दिया धनिया नहीं वापरना चाहिए। अभी वो वापरे या न वापरे, मेरे बाप का क्या। अगर वो धनिया नहीं वापरने वाला है तो क्या आपको कुछ पुण्य मिलने वाला है? नहीं। अगर वो धनिया वापरने वाला है तो क्या आपको पाप मिलने वाला है? नहीं। तो खाली फोकट का झंझट क्यों? हाँ, कर्तव्य है कि भाई हमको ज्ञान देना प्रेम से कि भाई अभी 8 महीने ऐसे तो नहीं कलपता है, अगर आप अवॉइड करो तो अच्छा, नहीं नहीं भी हम तो खाएंगे, जैसी आपकी इच्छा, काम खत्म। हमसे वशीतप हो नहीं रहा, सामने वाला वशीतप कर रहा है, एक तो उसकी ईर्ष्या अंदर में पड़ी हुई है। हमको व्याख्यान के अंदर जाना है, लेकिन अभी उनके वशीतप के कारण से हम जा नहीं पा रहे। ईर्ष्या का रीजन नंबर 2। अभी वो ईर्ष्या कैसे बाहर आती है? अरे मैं तो बोल बोल के थक गई इनको कि चातुर्मास के बिना मतलब ये 8 महीना ये धनिया नहीं चलता है, फिर भी वापरते हैं। बोलो, तो कहीं ना कहीं हमारी वो अंदर की ईर्ष्या थी जो सामने आ जाती है। ज्ञान देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज्ञान देने के बाद उसका अगर वो परिवर्तन के अंदर लेकर के नहीं आते हैं, उस समय हमको क्रोध होता है। तो हमको हमारा ईर्ष्या कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई थी। वी शुड बी हैप्पी व्हेन दुख कम्स, हाउ टू बी हैप्पी। ये ना थोड़ा अपना अगले क्लास के अंदर देखेंगे कि भाई दुख आने पर भी अपन सुखी कैसे रह सकते हैं। एक हल्का सा एक सूत्र, दुख ना हमेशा परिस्थिति के अंदर होता है, हमारी मनस्थिति हमारे हाथ में है। परिस्थिति दुख या सुख वाली हो सकती है। अगर मैं झोपड़े में रहता हूं तो परिस्थिति दुख वाली है, अगर मैं महल के अंदर रहता हूं तो परिस्थिति सुख वाली है। लेकिन एग्जैक्टली सुख और दुख तो मेरे मन की उपज है। हमारे गुरु भगवान सब कुछ त्याग करके भी अगर अपन उनको उनके आनंद को देखे तो हमसे कई ज्यादा गुना आनंद। न कोई संपत्ति है, न कोई राग के कारण है, न कोई इंद्रियों की विषयों की आसक्ति है, न कोई घर या परिवार या बिजनेस या फैक्ट्री कुछ लेकर के बैठे हुए, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर उनके पास एक आनंद की अभिव्यक्ति होती है। और हमारे पास एसी है, हमारे पास खुद का घर है, 4 व्हीलर है, फ्लाइट की टिकट करवाने के पैसे है, लेकिन फिर भी हमारा मुंह हमेशा रोता हुआ। तो परिस्थिति कभी भी हमको सुखी या दुखी नहीं कर सकती, मेरे मन की मनस्थिति ही मुझे सुखी या दुखी कर सकती है। झोपड़े में रहने वाला आदमी चैन से रात को 8 घंटे सो पाएगा, महलों के अंदर रहने वाला आदमी रात को 2-2 गोलियां लेकर के उसको सोना पड़ता है। अभी इसमें सुखी कौन और दुखी कौन? तो दुख हमको परिस्थिति दे सकती है, लेकिन दुखी होना या न होना वो मेरी मनस्थिति के हाथ में है। और वो मनस्थिति कैसे अपने हाथ में रखनी, वो ये कथा में आगे के भाग के अंदर आएगा। चलो आज अपन पॉज करते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में लिखना। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा सूत्र इसमें आता है कि वैर और कलह, क्रोध को अगर दूर करना है, क्रोध को अगर जीवन से कम करना है, तो डायरेक्टली क्रोध के ऊपर प्रहार किए बिना उसके सिम्टम्स जो है वैर और कलह, उसके ऊपर अगर अपन थोड़ा बहुत काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्रोध हमारा कम हो जाएगा। इंडिविजुअली भी अपनी अपनी लाइफ में एक बार ट्राई करके देखना कि वैर और कलह इनको अगर मैं हो सके उतना संकुचित रखने का प्रयत्न करती हूँ तो पहले जितना क्रोध आता था उसके कंपैरिजन में आज क्रोध कम हो गया है या नहीं, ये आप अपने खुद के लिए देख सकते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मित्रा में, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। खूप खूप अनुभव होत ना।